पुत्र होता है, तो कोई माता होती है, पुत्री होती है। सब अपने अपने जिस जिस संबंध में होते हैं, उस संबंध के कुछ, है ना, धर्म होते हैं जो हमको निभाने पड़ते हैं। अब ये धर्म को निभाने के साथ साथ, ये धर्म निभाने का फायदा तभी है जब इनके साथ साथ भक्ति का धर्म भी निभाया जाए, जो एक दूसरा धर्म है, जो कि हर आत्मा का धर्म है ना। तो अगर हम बाकी धर्म, अपने शरीर के धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन भक्ति को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, तो ये सारा धर्म किया हुआ आपका कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आपने भक्ति को धर्म अच्छे से अपना लिया, ठीक है, और शरीर के धर्म अपनाने में कहीं पे थोड़ी बहुत कहीं चूक हो गई, तो वो आपको कुछ बुरा नहीं होने देगा। क्योंकि ये जो भक्ति का धर्म आपने अपनाया है, वो आपको बचा लेगा। कैसे? सपोज भक्ति के लिए कोई पुत्र जो है वो संन्यास ले लेता है, अपने घर परिवार को छोड़ देता है, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे जो माता पिता के उसके प्रति उसका जो धर्म था, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके प्रति कुछ करना चाहिए, वो कभी कभी उससे छूट जाता है, लेकिन उसको पाप नहीं लगता उसका। ये शरीर का धर्म अगर वो पूरा नहीं करता तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इससे बड़े भक्ति के धर्म में वो लग गया है। लेकिन अगर कोई भक्ति के धर्म को छोड़ के अगर कोई शरीर के धर्म पूरा करने में लग जाता है, तो वहां पे पाप लगते हैं बहुत तरह के। इसकी शिक्षा हमको चैतन्य महाप्रभु देते हैं, जो कि 24 साल में संन्यास ले लिए थे। हालांकि उनके ऊपर अपनी माता का, उनकी पत्नी का भार था, लेकिन फिर भी वो संन्यास लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे बड़ा एक बड़ा कार्य करना था। पूरे जगत को भक्ति का प्रचार करना था, पूरे जगत को हरि नाम देना था। इसलिए वो क्या किए? भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया? अपने परिवार को त्याग दिया। तो इसीलिए ये भगवान सिखाते हैं कि अगर मेरे लिए तुम कुछ त्याग कर रहे हो, तो फिर वहां पे तुमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम बाकी जगत के रिश्तों के लिए मेरा त्याग कर रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो, लेकिन बाकी सब कर रहे हो, तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। वहां पे अगर कुछ बुरा होगा तो बुरे का फल भी तुमको भोगना पड़ेगा। वहां पे जरा भी चूक होगी तो उसको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शरीर का धर्म हम शायद कहीं चूक जाएं, लेकिन भक्ति का धर्म हमको अवश्य ही अपनाना चाहिए। उसको जरूर हमको कंप्लीट करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कृष्ण की भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको शुभ फल मिलेगा। क्योंकि भक्ति के साथ रहने से, भक्ति साथ रखने से सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन भक्ति को छोड़ के अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिसको हम मानवता बोलते हैं ना, मानवता के दो पार्ट है, एक नियमित और एक अनियमित। तो जो लोग अगले जन्म में, अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वो लोग किस में आते हैं? अनियमित में आते हैं, है ना। क्योंकि वो कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनियमित हैं वो लोग। और दूसरे हैं नियमित। नियमित में ये लोग कैसे हैं? जो अपने शास्त्रों में जो सिद्धांत दिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, वो नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के जो लोग हैं, संस्कृत असंस्कृत, शिक्षित अशिक्षित, बलि निर्बल, कुछ भी हो, लेकिन सांसारिक वृत्तियों में पूरी तरह डूबे रहेंगे। चाहे अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बहुत बलवान हैं, चाहे कमजोर से हैं, कैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सब लोग। क्योंकि ये लोग कभी भगवान की ओर ध्यान ही नहीं दिए। ये लोग आकर इस जगत में, माया में ऐसे फंसे कि खाली भौतिक जगत को एंजॉय करना ही इनके जीवन का लक्ष्य हो गया। और इसीलिए ये पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं। और फिर इसीलिए जीवन के सुखों दुखों में ये लोग डुबकियां लगाते रहते हैं, ये यहाँ से तर नहीं पाते। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपना लेते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी भक्ति थोड़ी बीच में छूट भी जाए, लेकिन उनका पतन नहीं होगा। ये इन 8 श्लोकों में, यहाँ 40 से लेकर 6-7 श्लोकों में 47 तक भगवान यही हमको आश्वासन दे रहे हैं कि भक्ति करते हुए
अगर कुछ गलत भी हो गया तुमसे, या कहीं पे तुम भक्ति से कहीं पतन भी हुए, थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया, तो मैं संभाल लूंगा, मैं हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी देखभाल में हो। ये आश्वासन भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो आगे फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, हरे इनको कृष्णा हम माता। ध्यान से सुनेंगे तभी तभी आगे कंप्लीट होगा पूरा ये। प्राप्य पुण्य कृताम मा, लोकान। हरे कृष्णा। माता जी कुछ पूछ रहे थे वो। हाँ बोलिए माता जी। माता जी जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का नाम जैसे अपने जो भी लेते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? आ रहा है क्या हाँ मतलब? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ स्क्रीन में एकदम। कुछ और, स्क्रीन में कुछ और आ गया। तो जैसे वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है जितना भी हम नाम लिए, है ना। और जैसे जब लोग भक्ति कर हाँ। रहे हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी क्या हमारे अकाउंट में जाता है क्या? बिल्कुल सब। वो किस भक्ति का हिसाब जो से भी जाता है? करोगे आप, भक्ति का जो भी कार्य करोगे, चाहे नाम करोगे, चाहे कथा श्रवण करोगे, भगवान की सेवा कर रहे हो, कोई मंदिर में भगवान का मार्जन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या कोई भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, या कोई दान भगवान के लिए कोई उत्सवों में या भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, मतलब किसी तरह का कुछ चीज लेके आ रहे हो, हर चीज, इवन भगवान को आप एक फूल भी ऑफर करते हो, वो सब भी हर चीज आपकी भगवान आपकी भक्ति के अकाउंट में जमा होती जाएगी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। मेरे स्क्रीन में कुछ और आ रहा है, पता नहीं क्या है। अच्छा अच्छा। तो होगा, भक्ति का जो है सब उसी में अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। क्लियर होगा। माता जी। हाँ हाँ। हाँ मेरी माता जी थी, वो वगैरह भक्ति में है, तो वो जप करने के लिए बोले, जब एकदम रेगुलर थी। फिर बाद में उनका एज होने के बाद माता जी उनको थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, तो वो माला। हरे कृष्णा माता जी, एकदम समझ नहीं आ डिस्टर्ब, रहा, आपकी आवाज इतना कट के क्या आ रही बात है, हो, एकदम डिस्टर्ब आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। preparing your white body बाकी speaker। ये आप पता बाकी लोगों से प्रार्थना है, ऐसे हो गया। बाकी लोगों से प्रार्थना है, प्लीज रखिए। तो बहुत लोग अनम्यूट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से कुछ समझ नहीं आता है। आप म्यूट हो जाइए सब लोग, अपना अपना आवाज बंद कीजिए सब लोग। हरे बाप रे, कृष्णा इतने माता जन तो अनम्यूट है, बताइए कैसे माता जी का समझ में आएगा। एक मिनट पहले सबको म्यूट करने दीजिए इनको। उषा माता जी, निवेदिता माता जी, हाँ एक मिनट, ठीक है, अभी बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे मेरी माता जी थी, वो उनको मैंने जप करने के लिए कहा था, वो जप करती थी माता जी। तो बाद में जब काफी साल तक उन्होंने जप किया, तो जप करते करते उनका जब शरीर बहुत तकलीफ हो गया माता जी, तो वो जप भी नहीं करना चाहा, जब तो छोड़ी। तो माता जी जब उनका अंतिम समय आया, तो वो जप एकदम नहीं कर पाई। तो उससे क्या महसूस होता है माता जी कि उनका जो भक्ति है वो बाद में जाके वो होगा कि एडेड होगा ना होगा? हाँ माता जी काउंट होगा। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई भक्त जो है भक्ति कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से कोमा में चले गए, या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर भक्ति तो काउंट होती है। और अच्छा, एक वो चीज मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी माता जी, तो वो नहीं करना चाहती थी। हाँ। ठीक है, कुछ हो सकता है ऐसे, वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि ऐसा कुछ हो सकता है हम्म। कि बाद में अनकॉन्शियस हो जाए किसी कारण से, और आप भक्ति नहीं कर पाए। तो भक्ति में ये अकाउंट होता है, क्योंकि भागवतम में भी दिया है कि जब यमराज को यमदूत जाके पूछते हैं कि हमको क्या करना है, तो वहां पे यमराज बोल रहे थे कि जिनको देखने से भगवान के बारे में, या जिनके जीवा पे भगवान का हरि नाम रहता है, कंठी माला रहती है, तो वो लोग हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। वो किसका डिपार्टमेंट है? वो गोलोक वालों का डिपार्टमेंट है, भगवान के वैकुंठ वालों का डिपार्टमेंट है। वो भगवान के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। समझ रहे ना। आपकी भक्ति कंप्लीट हुई नहीं हुई एक बात अलग है, लेकिन अब किसके डिपार्टमेंट में? आप भगवान के डिपार्टमेंट में। इसलिए आगे की जिम्मेवारी क्या करना है, इसको कितनी देर और यहाँ धरती पे रखना है, भौतिक जगत में रखना है, या किस तरह से इसको ऐसा इसकी सिचुएशन स्थापित करनी है कि ये वापस भक्ति में जुड़ पाए,
ठीक है, हम तो अपना एक ही जन्म देख रहे हैं, लेकिन भगवान तो हर दिन देख रहे हैं ना, हमारा हर जन्म देख रहे हैं। तो अगले जन्म में भगवान कैसे उसको चक्की घुमाएंगे कि उसको वापिस से वो भक्ति में जुड़ जाए, ये भगवान का डिपार्टमेंट है ना। तो इसलिए भक्ति अगर हमने की है तो वो चाहे थोड़ी की है, अब भगवान आगे आंसर दे रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर इंतजार करेंगे तो अभी ये 3-4 श्लोकों में आगे भगवान यही चीज का आंसर देंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देर में पता करेंगे, तो क्वेश्चन बाद में पूछेंगे तो ठीक रहेगा अभी आज। ठीक है, तो आगे 41 में भगवान बोल रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा मूषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्टो अभिजायते। हरे कृष्णा। हम्म, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या ही धनवान के कुल में जन्म लेता है। हम्म। तो अभी भगवान बोल दिए, क्लियर कर दिए। भगवान क्या बोले कि जो असफल योगी रहेगा, ठीक है, उसका क्या होगा, पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो पहले क्या होगा, वो ऊपर के लोकों में जाएगा। ऊपर के लोकों में यानी कैसे, अब इसका डिवीजन कैसे होता है इसको प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 2 तरह के योगी हैं, ठीक है, यानी 2 तरह से भक्ति छूटती है बीच में। एक तो होता है कि थोड़ा टाइम ही हमने भक्ति का प्रैक्टिस किया और हमारा पतन हो गया, और एक है कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्होंने लंबा प्रैक्टिस किया, लेकिन जैसे किसी का तो 1-2 साल किया, 3 साल किया, उतने में ही छूट गया, और किसी ने 20 साल 25 साल किया तब जाके छूटा, किसी कारण से उनका पतन हुआ, कोई माया में पड़ गए, कुछ हो गया ऐसा। तो दोनों का अलग अलग होगा। तो जो थोड़े थोड़े टाइम वाले भक्त हैं, जिन्होंने थोड़ी भक्ति की थी और उनका थोड़ा टाइम करने के बाद ही पतन हो गया, तो क्या बोले, वो पवित्र आत्माओं के लोकों में यानी स्वर्ग लोक में जाएंगे वो, क्योंकि वो पुण्य इकट्ठा हो गया ना उनका उतनी भक्ति करने से। तो स्वर्ग लोक में वहां पे वो रहेंगे कुछ टाइम तक, और फिर उसके बाद फिर वो वापिस जब धरती पे जन्म लेंगे तो उनका जन्म कहाँ होगा, कोई अच्छे कुल में होगा या बहुत ओपुलेंस वाली फैमिली के घर में, मतलब जहाँ पे खूब धन धान होगा, ऐसी जगहों पे उनका जन्म होगा। ठीक है, किनका, जिन्होंने जिनका थोड़ा भक्ति करके पतन हो गया, यहाँ पे पहले भगवान उनका बोल रहे हैं। ठीक है, कि जो असफल योगी हैं वो पहले स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे भोग करेंगे, फिर वापिस आएंगे, वापिस आके उनको अच्छी फैमिली मिलेगी, सदाचारी होंगे जो फैमिली, या बहुत धन वाली फैमिली में जाकर वो आएंगे, और फिर उसके बाद वो वापिस से भक्ति कर पाएंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे ठीक है हमने कुछ भक्ति तो कर ही ली है, ठीक है कि नहीं, मतलब आगे हमारा स्वर्ग भी पक्का है और आगे फिर हमको कोई अच्छी फैमिली मिलना भी पक्का है। ठीक है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन दोबारा हम भक्ति को इस तरह पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज में पढ़ना नहीं है, हमको इस जन्म में ही कोशिश करना है कि भक्ति को अपनी कंप्लीट करें, क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो फिर, क्योंकि जब धन धान वाला परिवार होता है ना तो वहां पे माया में फंसा रह जाता है कई बार कोई व्यक्ति, भक्ति नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए हमको भक्ति को कोशिश करना है कि अभी कंप्लीट करना है। तो अब जो जिन्होंने लंबी भक्ति की है, लंबी भक्ति करने के बाद जिनका पतन होता है, अगले श्लोक में भगवान उनके विषय में कह रहे हैं कि उनका क्या होगा। एक मिनट, और दरवाजा बंद कर जाओ। ओके,
अथवा योगिनामेव कुले अथवा योगिनामेव कुले योगिनामेव कुले भवति धीमताम् कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्णा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो अब भगवान जो जिन्होंने लंबा भक्ति किया है फिर लेकिन उनका पतन हुआ उनके बारे में बोलते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को अगला जन्म कहाँ मिलेगा? बहुत उच्च भक्तों के घर में उनको जन्म मिलेगा, जहां पे उनको बचपन से ही क्या, माँ के गर्भ से ही भक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। माँ के गर्भ से ही ऐसा संस्कार मिलेगा, ऐसी भक्ति का माहौल मिलेगा कि माँ के गर्भ से ही उनका शुरू हो जाएगा भक्ति करना। तो यहाँ पे एक मिनट डिस्टरबेंस हो रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग कैसे ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं? जैसे बहुत बड़े बड़े घरों में, जैसे गोस्वामी है, वृंदावन के बड़े बड़े भक्तों के, या वैसे जो पहले से बहुत भक्ति कर रहे हैं उनके घर में जिनका जन्म होता है वो लोग इसमें आते हैं। देख रहे हैं ना हम लोग, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसे तो कोई वो नहीं होता, लेकिन जन्म जन्म ऐसी जगह हो जाता है कि बचपन से ही वो नाम के साथ गोस्वामी लग जाएगा, या प्लस बचपन से ही बड़े बड़े विग्रहों की सेवा करनी मिल जाती है क्योंकि वो स्कूल में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो ये ऐसे परिवारों में होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अपना एग्जाम्पल देते हैं, बहुत हम्बली दे रहे हैं। बोलते देखो शायद हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जैसे मेरे गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनको कहाँ जन्म मिला? भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्म मिला, जहाँ पहले से ही भक्ति इतनी ज्यादा माहौल था घर में। वो खुद एक आचार्य थे, गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर, और इसीलिए उनके साथ जुड़ के उनके घर में पैदा होके तो वो भी उन्होंने इतना भक्ति अपने आप को गेन कर लिया कि वो भी आज गुरु परंपरा में गिने जाते हैं। इसी तरह से प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को बचपन से ही हम देख रहे हैं भक्ति का माहौल मिल गया था, उनके घर में बहुत वैष्णवों का आना जाना रहता था, उनके पिता उनको शुरू से ही भक्ति में लगा दिए थे बचपन से ही, है ना। तो यही चीज को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये किस लिए हुआ? क्योंकि पहले लंबी भक्ति की हुई थी, इसीलिए ऐसी जगहों पर जन्म मिला, और वहां पे जन्म से ही ये पीढ़ी जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। माँ बाप जन्म से ही जो है वहां पे बच्चों को ऐसा टेक केयर करने लग गए कि भक्ति का माहौल उनको मिल गया। तो प्रभुपाद जी का भी हम देखते हैं कि जो भी गृहस्थ भक्त होते हैं ना, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये बहुत विशेष बच्चे हैं क्योंकि ये भक्तों के घर में जन्म ले रहे हैं, इसीलिए उनका स्पेशल टेक केयर होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की वर्डिंग्स थी कि जो भक्तों के घर में बच्चे ले जन्म हो रहे हैं, जैसे अभी जो भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, फिर उनकी शादियां हो रही हैं, उनके घरों में जो पूरा हम देख रहे हैं पूरा गर्भाधान संस्कार करके, जो हर तरह से जो है भक्ति को पालन करके नई जनरेशन जिनके यहाँ आ रही है, तो वो उनको शुरू से ही गर्भ से ही भक्ति का, उनके आने का पहले से ही पूरी भक्ति की भूमिका तैयार की जाती है। और फिर ऐसे बच्चे फिर क्या होंगे? वो भक्त ही ऐसे गर्भ में आ पाते हैं, उनको वहां पे उस गर्भ में भक्तों को ही स्थान मिलता है जो इतने पवित्र होते हैं लोग। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से जो है भगवान बोल रहे हैं कि किसी का कोई गलत नहीं होगा। फिर आगे अगले श्लोक में बोलते हैं माता तत्र जी, जी माता जी। इसमें प्रहलाद महाराज जी को कैसे अपने देख सकते हैं क्या? हाँ वो तो प्रहलाद इसमें लेकिन महाराज। वो हाँ तो ऐसे भक्त के घर में नहीं हुए थे, लेकिन वो थे बहुत बड़े भक्त। हाँ वो तो है, लेकिन जैसे हम लोग पिछला श्लोक और इस श्लोक को अगर मिलाएंगे तो क्या होता है, जैसे
भक्त प्रहलाद तो भक्ति को संभाल पाए जन्म के बाद भी, ठीक है। लेकिन हम जैसे जिन्होंने थोड़ी भक्ति की है, जैसे पिछले श्लोक में क्या बोले कि धनवान के घर में भी पैदा हो सकते हैं, तो हम वहां भक्ति को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं है। वो बहुत बड़े भागवत थे, इसीलिए वो तो जन्म के बाहर निकलने के बाद भी भक्ति को पूरा संभाल लिए, है ना, पूरा भक्ति को मेंटेन करके रखे, और इतने बड़े जो है भक्त बन गए कि इतना पूरा परिवार तो क्या था, विपरीत स्थितियां थी, घर में कोई भक्त था ही नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि नारद मुनि ने गर्भ में संस्कार दे दिया था, तो वो उसको उनको पहली श्रेणी में देखा जाएगा कि दूसरी श्रेणी में माता जी? हाँ हरे कृष्ण माता जी। उनको पहली श्रेणी में माना जाएगा कि दूसरी श्रेणी में? हाँ बिल्कुल 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 माता जी। किस में माना जाएगा, वही पूछ रहे माता जी, पहली में या दूसरी में? जैसे यहाँ प्रभुपाद जी जो टिप्पणी की है ना, योगियों की दो पहली में श्रेणी थे है, एक वो। पहली दूसरी। हरे कृष्ण माता जी। गुरु एक मिनट माता जी, उनका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दो, फिर आपका सुनती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। माता हाँ जी वो तो उच्च के, वो तो टॉप आते हैं, तभी तो उनकी आज भागवतम में उनको स्थान मिला है, टॉप श्रेणी के थे वो तो। दूसरी श्रेणी में माना। अच्छा, हाँ 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 जी माता नहीं जी, अब मतलब बोलिए आप। उस टाइम उच्च में थे, लेकिन पिछले जन्म का भी उनका जो कर्म था उस हिसाब से मतलब हम बोल रहे हैं। माता जी ये तो भगवान ने क्या हो सकता है, ये तो कोई पार्षद भी हो सकते हैं ना भगवान के, ये तो पार्षद भी थे, क्योंकि भगवान एक अच्छा लीला उनके साथ की है। अच्छा भगवान लीला किए ये हम जैसे भक्तों को संदेश देने के लिए कि कैसे विपरीत स्थितियों में भी हमको अपनी भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। अच्छा। हाँ हरे ठीक कृष्ण माता है। जी। हाँ माता मैं जी अब बोल रही, बोल। मैं पूछ रही हूँ, जैसे आप बताए ना कि बचपन से कोई बचपन से ही लगा हुआ है भक्ति में, जैसे पूजा पाठ वगैरह कर रहा है, भगवान का माता जी नाम ले पूजा रहा है, पाठ और बीच एक तो बीच। सबसे बड़ी, एक मिनट पहले तो हाँ बात है, पूजा पाठ और भक्ति में दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा माता जी। जैसे पाठ हम्म गीता वगैरह का पाठ करते हैं, और कोई पाठ हम्म करते हैं, पूजा भी करते हैं, पर अपने मतलब हम्म बचपन से उसी लाइन में पड़े हैं, डाला है किसी हम्म को, और वो लास्ट में भी आके मतलब अपने हरे कृष्णा में जुड़ गया है, भक्ति कर रहा है, पर बीच बीच में हम्म। उसकी भक्ति छूट रही है, तो उसका कारण थोड़ा सा मेरे को बताएंगे। एक कारण कारण तो हमारे मन में स्थिरता नहीं है ना, हम दृढ़ नहीं है अपनी हाँ भक्ति में, यही है। अच्छा। हाँ कारण ये है कि हमारी दृढ़ होके दृढ़ता, भी माता जी कोई कारण ऐसा आ रहा है कि उससे छूट रहा है, बहुत चेष्टा, सारा कोई दिन कोई उसका कारण, पश्चाताप हो रहा है। मेरी बात सुनिए, हाँ प्रहलाद महाराज जी हाँ। से जैसा कोई भी कारण आपको मिल सकता है क्या? नहीं बस फिर नहीं। प्रहलाद महाराज के खुद के पिता उनको आग में डाल रहे हैं, कभी नदियों में फेंक रहे हैं, हाँ कभी पहाड़ों से फेंक रहे हैं, इतना हाँ हो रहा है क्या आपके साथ, या जिसकी बात कर रहे हैं उनके साथ? हाँ तो वो तो इतनी विपरीत स्थिति में भी अपनी भक्ति को मेंटेन रखे, तो हमारे साथ इतना क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी मेंटेन नहीं रख सकते? समझे, ये हमारे मन हाँ का बहाना होता है कि अरे माता जी ये हो गया, करने वाले कर रहे हैं, करने वाले कर लेंगे, जिनके अंदर स्थिरता होगी वो कैसी भी स्थितियां कुछ भी हो जाए वो अपनी भक्ति को हाँ। नहीं छोड़, समझे नहीं, ना। भक्ति थोड़ा सा और मैं बोलूंगी, जैसे मन में सारा दिन रहता है, भगवान मेरे से ये क्यों छुड़वा रहा है, मेरे से ये क्यों नहीं करवा रहा भगवान है, नहीं छुड़ाते प्रभु हैं वो, मेरे से क्यों नहीं करवा रहे हैं। हमारा, आइए। माता जी हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, वो हमारा मन छुड़वाता है, अच्छा भगवान नहीं छुड़वाते हैं। अच्छा। हाँ इसको वो अपने हमारा थोड़ा सा मन, पाप का नाम भी दे सकते हैं ना माता जी, कि हाँ थोड़ा कोई पाप अपने आड़े आ जाए, पाप किया और हुआ आड़े आ जाए, उससे भी छूट जाए, तो और ये भी तो दोष अपने दर्शन बोल बोलते हैं, सकते हैं ना। दोष दर्शन हो जाता है ना कोई हाँ वैष्णव के प्रति, तो भी भक्ति कम हो जाती है। हाँ हरे कृष्णा माता जी माता अगर, जी, हरे कृष्णा माता जी। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, भक्ति भी भगवान ही देता है, हाँ बोलते हैं ना माता जी, तो भक्ति भी भगवान ही करवाता है, मतलब भगवान के ऊपर ये कि भक्ति भी देते हैं वही ना सब कुछ। तो जो नहीं कर रहे उनको फिर आप क्या बोलोगे? माता जी भगवान भक्ति सबको दे रहे हैं, जिसको भी मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने भक्ति करने के लिए ही दिया है, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो माया में ही पड़े रहते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग हैं जो अपने मन पे कंट्रोल करके भक्ति में आ जाते हैं, कुछ लोग अपने मन पे, कुछ लोग आके भी फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन के मुताबिक नहीं हो रहा, उनको इंद्रियां ज्यादा भौतिकता में फंसी हुई है, इसलिए भी हो जाता है माता जी। नहीं, जैसे अपने बोलते हैं ना, सब कुछ भगवान ही देता है, भक्ति हो, लक्ष्मी हो, कोई चीज भी हो, बच्चे चाहे कोई भी चीज हो, माता जी वो तो उस कर्म हिसाब। कर्म 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 भी तो आड़े, कर्म बोलते हैं ना हम उनको, भगवान भगवान हाँ देते हैं, कर्मों के अनुसार देते हैं, भगवान अपनी तरफ से ऐसे नहीं देते हैं, भगवान जो दे रहे हैं हमने अपना जैसा कर्म किया उसके अनुसार दे रहे हैं। हाँ हाँ हरि बोल माता जी। अगर किसी भक्त की कृपा हो जाए, ठीक है, हम्म
तो हमारे कर्मों को छोड़ के भी चीज मिल सकती है। जैसे भक्ति जो है वो हमको कोई प्रसाद खाएंगे, हम कोई भक्त की कृपा से, जैसे मृगारी था, मृगारी तो बहुत दुष्ट था लेकिन फिर भी नारद मुनि की कृपा से उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर किसी भक्त की कृपा हो जाए तो हमारे कर्मों को छोड़ के भी हमको सब कुछ भक्ति भी मिल सकती है। या फिर हमारी कोई सुकृति इकट्ठी हुई हो, हमारे कर्म ऐसे किए हो, कहीं हमने भक्तों की सेवा की, कहीं भगवान के लिए कोई मंदिर मार्जन किया, या भगवान की सेवा के लिए कुछ किया, तो वो धीरे धीरे इकट्ठी होके हमारा जो भक्ति का पुण्य कर्म है वो इकट्ठा करके फिर हमको भक्ति प्रदान करेगा, वो भक्ति मिलेगी। तो उस हिसाब से भक्ति मिलती है माता जी। ऐसा नहीं कि भगवान अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हम अपना एफर्ट क्या कर रहे हैं, हमारे हिसाब से भी भक्ति मिलती है। भगवान देते हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कर्म भी साथ में जुड़ा होता है। ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्तम बुद्धि संयोगम तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। संसिद्धो कुरु नंदन। हरे कृष्णा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो अब जब एक्चुअली आज मैं सच्ची बताऊं अपने मन की, मैं अभी क्वेश्चन लेना नहीं चाह रही हूँ कोई, क्योंकि ये जो भगवान आंसर दे रहे हैं ना कंटिन्यूएशन में दे रहे हैं, इसलिए मैं पहले भी बोली क्वेश्चन करना है तो बाद में कीजिएगा, आपको सब चीज का आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब से भगवान ने आंसर देना शुरू किया है, भगवान पहले क्या बोले कि 40 नंबर श्लोक में कि एक तो उस व्यक्ति का कभी बुरा नहीं होता जो भक्ति कर लेता है, चाहे थोड़ी करे चाहे ज्यादा करे, बीच में पतन हो जाए तब भी। फिर उसमें से जिसने थोड़ी भक्ति करी रहेगी वो पहले स्वर्ग लोक जाएगा, फिर उसका वो धरती पे आएगा, अच्छे परिवार में, धन धान्य वाले परिवार में या सदाचारी परिवार में उसका जन्म होगा। फिर जिसने ज्यादा भक्ति करी रहेगी उसको कोई भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब जब वो भक्तों के घर में जन्म लेता है तब उसने क्या होता है, जो उसने पीछे जितनी भक्ति करी रही होती है अब धीरे धीरे वो भक्ति उसकी आगे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कुछ घरों में बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो उनको जैसे लगता है कुछ चीजें पहले से ही आती थी, पहले से ही संस्कृत के दोहे पढ़ने आ रहे हैं उनको, पहले से ही करताल बजानी आती है, हल्का सा उनको बिठाया, जरा सा बताया, वो उतने में एकदम परफेक्ट ताल बजाने लग गए। उनको कुछ किसी ने थोड़ा सा उन्होंने कीर्तन सुना, वो इतना बढ़िया कीर्तन गाने, कई बार हम देखते 2-2, 3-3 साल के बच्चे इतना बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। और कुछ लोगों को सिखाते सिखाते माँ बाप एड़ियां रगड़ते रगड़ते सालों हो गए फिर भी नहीं सीख रहे हैं, है कि नहीं। वो क्यों कर पा रहे हैं इतनी जल्दी, क्योंकि पिछले जन्म में वो कर चुके हैं वो काम, है ना। यही चीज भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है, फिर से वो पिछले वाली जो चेतना थी उस चेतना को प्राप्त कर लेता है और आगे उसका अब नया डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और आगे उन्नति करने के प्रयास में वो लग जाता है। अब उसकी भक्ति जितनी थी, सपोज पिछले जन्म में उसने क्लास 5 तक भक्ति की है तो यहाँ पे क्लास 6 से उसकी पहली वो चेतना वापिस आ जाएगी। थोड़ा सा उसको कोई गुरु या जो उसके माता पिता उसको थोड़ा सा सिखाएंगे, वो पहले वाला उतना बहुत जल्दी गेन कर लेगा, अब उससे आगे का फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भरत महाराज। भरत महाराज के एग्जाम्पल में हम क्या देखें, पहले वो राजा थे, राज ऋषि थे, राजा क्या थे, राज ऋषि थे पूरी पृथ्वी के, इतनी भक्ति उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, वो जंगल में चले गए भक्ति करने के लिए, लेकिन वहां पे हिरण के मुंह में फंस गए और हिरण के मुंह में फंसने के कारण उनका पतन हो गया भक्ति से, ठीक है। फिर अगला जन्म हिरण को याद करते करते मरे थे इसलिए हिरण बन गए, लेकिन हिरण के जन्म में भी उनको क्या हुआ, याद रहा पिछले जन्म का, ठीक है। फिर वो कोशिश करते थे कि वो ऋषि मुनियों के आश्रमों के पास ही रहे, फिर मरे। फिर अगला जन्म क्या हुआ, ब्राह्मण के घर में हुआ और वहां पे
फिर उनको सारा पिछला याद रहा और इसीलिए अब की बार वो क्या बन गए, एक पागल के जैसे बिहेव करने लगे। इसीलिए उनको जड़ भरत बोला जाता है। ठीक है। और जड़ भरत बन के फिर जब उनका रघुगण से वार्ता हुआ तो रघुगण को पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा सिद्धि योगी है, बहुत बड़ा भक्त है ये तो। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हम अपने जीवन में भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं हम लोग। इवन हमें हमारे घर में हम गुरांग को या चैतन्य को देखते हैं, कुछ चीजें हमने कभी सिखाई नहीं उनको, फिर भी उनको आ जाती थी। कहीं ना कहीं उनको ये माहौल, अच्छा अब आप बोलेंगे किसी के मन में आ जाए, अरे हमारा तो जन्म ना तो धनी परिवार में हुआ, ना भक्तों के घर में हुआ, इसका मतलब हम तो कुछ थे ही नहीं, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं उतना विचार मत करो, कहीं ना कहीं कुछ तो किया था तभी तो भक्ति में अब जुड़ गए हो, भगवान ने तभी तो जोड़ दिया ना। अब अगर हम कहीं पे कुछ करके आए हैं तभी तो इधर उधर धक्के खा के हम लोग फिर भी भक्ति में जुड़ गए ना। तो इसलिए अब यहाँ से पकड़ो, आगे गाड़ी चलाना शुरू कर दो, उतना सोच विचार मत करो कि हम तो बड़े घर में नहीं पैदा हुए, धनवान में नहीं हुए, कोई भक्तों के घर में नहीं हुए, हमको तो ऐसा माहौल नहीं मिला। अब भगवान ने दे दिया ना, अब इसको पकड़ लो, अब यहाँ से पकड़ के आगे अपनी भक्ति की गाड़ी को चला लो। और हमको इंतजार नहीं करना है कि हमारा अगला जन्म होगा तो फिर से, अगर कोई बात नहीं अगर अधूरी रह भी गई तो हम अगले जन्म में पूरी कर लेंगे, इंतजार नहीं करना है। क्योंकि ये माया बहुत तेज है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं ना भगवान, मम माया दुरत्या, इसको लांघना बहुत मुश्किल है, दुरत्या है ये। तो इसलिए कोशिश करो कि हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग इसी जन्म में हम पार हो पाए, है ना। तो आगे फिर पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनेव क्रियते यवशोऽपि सः हीयते आवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्णा। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो हो सकता है अभी अर्जुन ने पूछा हो कि भगवान, या अर्जुन के एक्सप्रेशन ऐसे हो कि ठीक है जन्म हो गया, एक भक्त के घर में जन्म हो गया, धनी परिवार में जन्म हो गया, या ऐसे भक्ति का कहीं पे मौका मिल गया, तो कैसे पता लगेगा उस भक्त को, उस व्यक्ति को कैसे पता लगेगा। कई बार हम देखते हैं बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के लोग हैं, तो कैसे जान पाएंगे कि वो भक्ति करें कि नहीं करें, या उनको भक्ति करनी है, कैसे जान पाएंगे। तो भगवान क्या बोले, पूर्व जन्म की चेतना काम आएगी यहाँ पे। जो पूर्व जन्म में जो भक्ति करके आए हैं वही चेतना उनको क्या करेगी, भक्ति के आगे मार्ग से जोड़ देगी, उनको पता भी नहीं लगेगा। उनको भक्ति की चीजें ही आकर्षित करेंगी, उनको भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन ही अपनी ओर आकर्षित करेगा, किनको, जो पहले भक्ति अपनी अधूरी छोड़ के आ गए। ठीक है। बोलते हैं ऐसे लोग शास्त्रों के नियमों से परे होते हैं, ऐसा नहीं कि अरे ये उसका ये तो मतलब चंडाल के घर में पैदा हुआ, ये भक्ति कर ही नहीं सकता। शास्त्र क्या बोलते हैं, जो चंडाल है, जो जो कुत्ता खाने वाले लोग हैं, तो शास्त्रों को हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो पहले ही भक्ति कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा उसने कर्म कर दिया, भक्ति थी लेकिन कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण उसको चंडाल के घर में जन्म लेना पड़ा, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, भक्ति उसको जोड़ देगी। उसकी पहले जन्म की भक्ति उसकी चेतना को कहाँ ले जाएगी, भक्तों के बीच में ले जाएगी, कथा की ओर आकर्षित कर देगी। तो यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल वो देखते हैं अपने भरत महाराज को आचार्य जैसे याद था अपने कितना। हरिदास, हरिदास ठाकुर थे जो, है ना, मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, लेकिन फिर भी उनको चैतन्य महाप्रभु ने क्या नाम दिया, नाम आचार्य। क्यों? क्योंकि डेली 3 लाख नाम जप करते थे वो। हालांकि मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन फिर भी भक्ति ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया कि नहीं कर लिया। वाल्मीकि हुए, है कि नहीं, और रैदास, रविदास हुए, जो हरिजनों के घर में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी भक्ति ने आकर्षित कर लिया। तो यही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म की जो चेतना है ना, वो जो अंदर में अनकॉन्शियस माइंड में रहेगी,
वो अपने आप ही उसको भक्ति से जोड़ देगी। तो इसी तरह से अब हम भक्ति से कैसे जुड़े, कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म की कहीं की चेतना वो हमको आगे जोड़ दे रही है ना। इसी चीज को हमको समझना होगा कि भगवान ने गिरने नहीं दिया। चाहे हमको शायद भक्तों का घर नहीं मिला या धन नहीं मिला या कोई कुछ चीजें की कमी रह गई, लेकिन फिर भी भगवान ने एक सहारा दे दिया प्रभुपाद जी के उनके शिष्यों के माध्यम से कि हम आके यहाँ पे फिर से जुड़ गए हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब हमको ये सोचना होगा कि अब हम इसको आगे और कैसे बढ़ाएं, इसकी ओर एफर्ट करना होगा, पीछे का नहीं सोचना है हमको। फिर आगे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं प्रतनाद्यतमानस्तु प्रत्यनादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्णा। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक बार कोई भक्ति में आ गया तो फिर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है उसको पूरी डिग्री लेने में कई जन्म लग जाए, लेकिन मैं उसको वो माहौल देता रहूंगा, मैं वो उसको उसकी सहायता करता रहूंगा। किस लिए? कि अपनी वो सिद्धि को प्राप्त करे, भक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करे और मेरे धाम को वापस आ जाए। मतलब अगर हम भगवान को पकड़े रखना चाहते हैं तो भगवान भी हमको छोड़ना नहीं चाहते। अगर हमने एक बार अपना पल्लू भगवान को पकड़ाया तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को भी हमसे प्रेम है। भगवान भी चाहते हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। भगवान क्या बोले कि अगर सच्ची निष्ठा से आप एक बार प्रगति करने में लग गए, हो सकता है उसी जन्म में नहीं आए, हो सकता है फिर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन भगवान हर बार हर बार हर बार हमको चांस देते रहेंगे। कब तक? जब तक हम भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक भगवान ये चांस देते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखे हैं कि सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। उसकी चेतना उसको आगे भक्ति में बढ़ा देगी। तो भगवत गीता का 7वें अध्याय का प्रभुपाद जी यहाँ पे कोटेशन देते हैं 28 नंबर श्लोक का कि ये शाम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। यानी अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश और मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, यानी भक्ति प्रैक्टिस कर करके एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे अंदर के सारी गंदगी धुल जाएगी, सारे पाप निकल जाएंगे और हमारे अंदर कोई भौतिक जगत का द्वैतवाद हमारे अंदर नहीं होगा, तब भगवान हमको ले जाएंगे, तब हमको मुक्ति प्राप्त होगी और तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो भगवान के साथ दिव्य रूप से हम पूरी तरह जुड़ जाएंगे जब यह स्थिति आएगी। बार बार हम लोग अभ्यास कर करके, इसलिए भगवान बोले अभ्यास और वैराग्य, इनके द्वारा अपने आप को कंट्रोल करो। कंट्रोल करने से क्या हो जाएगा? सारी गंदगी अपने आप निकल जाएगी, अपने आप निकलती रहेगी। ये दो चीज को करने से, अभ्यास और वैराग्य, यानी भौतिक जगत से विरक्ति, भौतिक जगत की चीजों में आनंद नहीं लेना, धीरे धीरे हमको ऊपर उठा देगा। तो टाइम हो पाएगा क्या? आज 2 श्लोक है एक्चुअली, तीसरा श्लोक, दूसरा 47 नंबर श्लोक थोड़ा करना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, चलो कर लेते हैं आज यही। कर लीजिए, हो जाएगा माता। हाँ, दो बोलिए माता जी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिक
कर्मीभ्यश्चाधिको योगी कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्मादोगी भवार्जुन। हरे कृष्णा। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब बहुत जनों के मन में आता है योगी योगी जो भगवान बोल रहे हैं, योगी का मतलब क्या है, योगी कौन होता है? तो भगवान अब यहाँ पे भगवान बोले ना सिद्ध योगी है, सिद्ध योगी है, तो जो सिद्ध योगी हो जाएगा वो मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। योगी का मतलब क्या? योगा करने वाला नहीं। भगवान यहाँ पे अब डेफिनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्चुअल में योगी किसको कह रहे हैं। कि योगी पुरुष, योगी यानी जो भक्त है, शुद्ध भक्त है। यहाँ पे अष्टांग योग का जो पालन करने वाले हैं उसको भगवान ने क्या दिया है, या ध्यान योग करने वाले लोग हैं उनको भगवान बोले हैं तपस्वी। तपस्वी जो योगी पुरुष की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तपस्वी से, यानी ध्यान योगी, अष्टांग योगी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी, इन तीनों से ऊपर होता है। यानी जो भक्ति की भगवान ने अलग अलग मार्ग दिए हैं, क्या क्या? सकाम कर्म, काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो भगवान क्या बोले, ये भक्ति योगी जो है ये इन तीनों से ऊपर है। और इसीलिए है अर्जुन, भक्ति योगी ये वाला योगी बनो जो मैं बोल रहा हूँ। कर्म योगी, ज्ञान योगी, या ध्यान योगी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे ऊपर के योगी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि योगी का मतलब क्या है? अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ना, वो योग है। ठीक है। और अपनी चेतना को भगवान से जोड़ने का प्रयास करने वाले को क्या बोलते हैं? योगी। ठीक है ना। तो अब इसमें हम जब योग की बात कर रहे हैं, जब कोई काम कर्मों के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ता है कि भगवान हमको ये चाहिए, डिमांड्स करता है भगवान से, हम ये कर रहे हैं इसके बदले हमको ये चाहिए, ये करेंगे तो हमको ये मिल जाए भगवान से, इसलिए भगवान को बोलते हैं, तो उनको क्या बोला गया है? कर्मयोगी। फिर उसके बाद जो चिंतन करते हैं, बहुत तरह का विचार करते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के से शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानते हैं, मतलब सिर्फ जानने तक रखते हैं, वो क्या हुए? ज्ञान योगी। और अब और इससे ऊपर क्या है? ज्ञान योग में ही फिर ध्यान करते हैं, जो जो यहाँ पे अष्टांग योग की बात की गई है, ठीक है ना, वो भी उसी का आगे पार्ट आ जाता है, तो वो ध्यान योगी हो जाते हैं। लेकिन जब भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है, उसको क्या बोला जाता है? भक्ति योगी। तो आगे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति योग जो है ये पूर्ण आत्मज्ञान है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभी देखिए कैसे ये सबसे बढ़कर है कि कर्म योग तो खैर आता ही नहीं है, क्योंकि कर्म योग में तो क्या है, काम कर्मी क्या कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं अपने लिए कुछ, है ना। उससे ऊपर आ गया ज्ञान। ज्ञान योग में क्या है, देखिए जैसे आपने कुछ चीज का ज्ञान ले लिया, सपोज आप सड़क पे जा रहे हो, आपको पता है पीछे से बस आ रही है, आपको ज्ञान है, लेकिन आप सड़क से हट नहीं रहे हो। इसी तरह से कोई रास्ते में जा रहा है, आपको बोल रहा है अरे माता जी पीछे से बस आ रही है, आप बोले हाँ पता है, हाँ मुझे पता है। यानी आपको ज्ञान तो है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। अब आपको पता है पीछे से बस आ रही है लेकिन आप सड़क से नहीं हट रहे हो, तो ऐसा ज्ञान किस काम का है कि नहीं। तो ज्ञान योगी ऐसे ही है, वो ज्ञान तो ले लेते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रति सरेंडर नहीं होते, भगवान को भक्ति नहीं करते हैं भगवान की। तो इसीलिए ज्ञान योग से ये जितने भी हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इनमें सबसे ऊपर कौन सा आ जाता है? भक्ति योग। इसीलिए क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तक ये सारे योग जब तक भक्ति में परिणित नहीं होंगे आगे बढ़ बढ़ के, तब तक ये सारे के सारे योग क्या है? असफल है। यानी जब तक कर्म योग आगे चल के भक्ति नहीं बनेगा, भगवान से नहीं जुड़ेगा पूरी तरह, निष्काम भाव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। ज्ञान जो है जब तक वो भी भक्ति में परिणत नहीं होगा, खाली ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक वो भी ज्ञान नहीं बनेगा।
इसी तरह से ध्यान योग ये या जो दूसरे योग है, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग, अष्टांग योग है, इसमें भी जब तक भक्ति में जुड़ के सेवा में नहीं जुड़ेंगे तब तक गिरने का डर बना रहेगा, पतन होने का डर बना रहेगा। तो इसीलिए भक्ति योग ही सबसे ऊपर है। आत्मज्ञान के बिना, चाहे वो तपस्या हो, तपस्या अपूर्ण है जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ज्ञान अपूर्ण है, तब तक ध्यान अपूर्ण है जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ा। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सबसे अधिक प्रशंसित रूप जो है वो क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति योग है। और इसकी अधिक व्याख्या आगे भगवान अगले श्लोक में करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्त तमो मथा। स मे युक्त तमो मता। हरे कृष्णा। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत। तो भगवान अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैं किस योगी की बात कर रहा हूँ, मैं उस योगी की बात कर रहा हूँ जो श्रद्धा से मेरे प्रति परायण रहता है, मेरे सरेंडर रहता है, मुझे सरेंडर करके रखता है, क्योंकि उसमें उसकी मुझ में बहुत श्रद्धा है। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है उसके मन में, और अपने हृदय में हमेशा भगवान के विषय में ही सोचता रहता है, भगवान का नाम जप करता रहता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता रहता है, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं यही अपने अंतर में वो सोचता रहता है, और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। और पूर्ण रूप से वो अंदर से, भगवान बोलते हैं मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है, एक मिनट के लिए भी अपना संबंध मुझसे भूलता नहीं है, एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं होता। वही जो योगी है वो सबसे ऊपर है, इसी योगी की मैं बात कर रहा हूँ। भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे जब ये श्लोक आ रहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते, तो यहाँ पे हम भज के बारे में जानेंगे। भज का मतलब क्या होता है, भज मतलब भजन, भज से ही भजन वर्ड आया ना। तो ये भजन का क्या वर्ड है, हरे कृष्णा या करताल बजा के कुछ गाना सिर्फ ये है? नहीं, भजन का मतलब करताल बजा के कुछ गाना या वैसी ताली बजा के कुछ गाना नहीं है। भज का मन मतलब में है हर्ष सेवा में करना, भगना। सेवा करना, भजना सेवा करना। वो सेवा हम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों से भी कर सकते हैं। हम इंद्रियां इंद्रियां सारी आ गई, मन वाणी सब सब कुछ आ गया उसमें, है ना। तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही एक्चुअल में भजना है। और भज जो होता है, सेवा जो होती है, आप देखिए बाकी सब देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन भगवान का क्या होता है, भजन होता है, भज होता है, सेवा होती है। भगवान और विष्णु तत्व जो भी है उनकी भजन होता है, सेवा होती है, लेकिन बाकी देवी देवताओं के लिए हम क्या बोलते हैं, उनकी पूजा है, पूजा कर रहे हैं। तो ये अंतर है भगवान में और बाकी चीजों में, और ये अंतर है भजन में। भजन मतलब हर समय भगवान का चिंतन अपनी करना। हर इंद्रियों से उनकी सेवा करना। इसमें भक्ति रसामृत में सिंधु में रूप गोस्वामी बोले थे ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, आगे क्या था, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परे परत्वेन तत्परे परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सेवनम भक्ति रुच्यते मतलब सारी उपाधियां, हम क्या हैं इस जगत में, कोई बड़े मिनिस्टर हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, हम माँ हैं, हम बेटी हैं, हम पत्नी हैं, सारी उपाधियां एक शरीर की उपाधियां एक तरफ, ठीक है। और उनसे अपने आप को पवित्र कर लेना कि हम सिर्फ भगवान के दास हैं, मेरी ये उपाधि हमारी है, भगवान के भक्त हैं हम, भगवान की सेवा, ये सोच के अपनी सारी इंद्रियों को, कान, आंख, नाक, जीवा, जैसे हम देखते हैं ना
अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है, सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। वैसे ऋषिकेन ऋषिकेश, इन इंद्रियों से उस इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनकी सेवा करना यही सबसे ऊंची भक्ति है, यही एक्चुअल में भजन है। वो ये जो भजन है गा के भी हो सकता है, भगवान की कथाओं को बोल के भी हो सकता है, सुन के भी हो सकता है, भगवान का कोई भी सेवा दी जाए, मंदिर का मार्जन, किसी भी तरह से जो भी बस भगवान से जोड़ रहा है, वो सारे कार्य क्या है? भजन में आएंगे, भज में आएंगे वो। ठीक है ना? तो आगे फिर भगवान यहाँ पे जो बोला है योगी नाम, योग का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी की वर्डिंग में पढ़ देती हूँ पूरी। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। मैंने बोला ना कि जैसे समुद्र एक है, ठीक है, नदियां बहुत सारी हैं, और सारी नदियां एंड में जाके कहाँ गिरती हैं? समुद्र में जाती है। इसी तरह से भक्ति योग क्या है? समुद्र है। बाकी जो भी रास्ते यहाँ पे भगवान ने बताए वो क्या है? नदी के जैसे हैं। ये नदियों की सार्थकता कब है? जब ये जाके भक्ति योग रूपी समुद्र में गिरेंगे। ठीक है ना? तो कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का रास्ता, लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है, और जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप इसको अकेले में बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं? जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और उन पर मन लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। और इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यानी कर्म योग से सीढ़ी शुरू होती है, चलते चलते ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, और एंड में भक्ति योग में जाके गिरती है। और वास्तव में भक्ति योग ही जो है वो चरम लक्ष्य है। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। सारे योग इसके भक्ति योग के अंदर आ जाते हैं। और आगे फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। कभी वो यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव आदि नामों से जाने जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है वो लीलाएं करते हैं। यानी भगवान यहाँ इस चैप्टर के एंड में भगवान ध्यान योग से शुरू किए, करते करते भगवान अब एंड में आके क्या बोलती है कि कितने भी योग कर लो, सबसे ऊपर क्या है? भक्ति योग है। भक्ति योग। भक्ति योग है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 प्रभुपाद की जय। किसी का कोई अब क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब मेरे ख्याल से काफी सारे जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे एक्चुअली इसी में आंसर है सारा। ये 7-8 श्लोकों में भगवान ने हर चीज का आंसर दे दिया। नहीं, वो कुछ डाउट उससे कृष्णा आता है ना, माता वो जी। नहीं, उससे पूछने से वो क्लियर नहीं होता है थोड़ा, माता जी, इसीलिए तो पूछ लेते हाँ नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हैं। मेरे को था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो सारा इसमें हो जाएगा। हाँ और क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग सोमवार का दिन रखेंगे, क्योंकि तब तक लोग कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सबको सेवा मिल गई है अपना अपना रिवीजन करने की, माता जी ने डाल दी थी। तो मंगलवार को हम लोग रिवाइज करेंगे और सोमवार को आपके मन में 1 से लेके 6 चैप्टर तक कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, कोशिश करूंगी, मैं इतनी तो परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि कहीं अगर है कुछ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं वहां पे। ठीक है,
ट्यूसडे और माता जी वेडनेसडे 2 दिन कीर्तन होगा क्या करना भी रिवीजन? तो भजन में आता है ना, हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, हाँ। कीर्तन करना भी तो भजन में आया है ना। हाँ कीर्तन भी भजन में आता है, मतलब जैसे कई बार कुछ क्या बोलते हैं कि खाली वो कर लिया तो वही भजन है, उसके अलावा और कोई भजन नहीं है। भज मतलब नहीं भगवान नहीं, के लिए, सेवा वगैरह सब आई। भज मतलब हाँ सेवा, भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हो सब सेवा, आपका हाँ सब आप। भजन। हरे कृष्ण। जी ये किसी और 44 में माता जी जो आया है ना, ये हाँ अपने से कनेक्टेड ही है। वही हमको लगा कि अपने लोग मतलब बहुत थोड़ी बहुत कुछ भक्ति किए होंगे, तब अपने लोग को यहाँ भक्ति का कुछ मौका मिला। बिल्कुल माता जी, या किए हाँ ये, होंगे लोगों की कृपा से, किसी की दृष्टि हमारे ऊपर ऐसी पड़ गई, हाँ हाँ, हम लोग जुड़ पाए हैं। ये यहाँ पे कृपा बोला ना, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वरना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। तब बिल्कुल हम लोग कुछ बिल्कुल। आकर्षित से जुड़े। अभी देखिए हमको कोई नहीं जबरदस्ती किया कि तुम चाहे नहीं छोड़ो, नहीं तुम नहीं। नियम पालन करो। ये अपने आप ही हमको आकर्षण हो गया, अपने आप ही मन में आया हम्म कि हम छोड़ दें, अब हो गया बस बहुत। हम्म अपने आप ही, नहीं मैं तो कितनी चाय पीती थी पता है, कितनी चाय हम्म, पीती थी मैं, लेकिन अपने आप ही मन में हुआ कि नहीं छोड़ देना चाहिए, अब ये गलत है। खुद ही अपने आप मन करता है जब जानते हैं ना शास्त्रों को ठीक से, गुरु शास्त्रों की कृपा होती है जब, तो साधुओं की, तो अपने आप ही मन में हो जाता है। मतलब सबसे पहले तो क्या कि जुड़ना, हम लोग जो जुड़े हैं वो मतलब हम लोग का कुछ प्रारब्ध में कुछ अच्छा किया बिल, हुआ है, इसी से हम लोग जुड़ पाए। बिल्कुल इसलिए सबसे जुड़ बड़ी पाए। बात ये है, हाँ। हाँ हाँ। माता जी ट्यूसडे को रिवीजन करेंगे ना, और मंडे को एक बार छोड़ दी गया अपना। मंडे को एक बार हाँ क्लास तो करेंगे, लेकिन उसको 1 to 6 वैसे ही एक बार थोड़ा सा डिस्कशन के ना, अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छा डिस्कस। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी को डाउट हाँ हुआ कुछ ट्यूसडे को पूछना हुआ। फाइनल रिवीजन। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन ना। और आप लोग इतने दिन में पढ़ के रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना हो दो कि किसी का दो कोई दिन लगेगा क्या रिवीजन में? 2 दिन लगेगा क्या? माता जी अच्छे से करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से तो। अच्छा हाँ अच्छा से ठीक है। करेंगे तो देख हाँ लेंगे। टाइम तो लगेगा ही, 1 घंटा में कुछ नहीं होता। 2 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन लगेगा, तीन जो लगेगा अच्छा से हाँ करेंगे। हाँ मतलब 6 के 6 हाँ चैप्टर ठीक है। हमको समझना चाहिए कि हाँ अब ये हमारे पूरे अच्छे से हो गए हैं। जो लोग अच्छा नए से जुड़े, हो गया, एकदम सही बात। जो लोग नए जुड़े हैं, उनके भी अच्छे से हो जाने चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा जो रिवीजन होगा खूब शॉर्ट में होगा ना, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है तो थोड़ा ठीक